फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आज मैं आपको मैं अपने गार्डन के मेडिसिनल प्लांट से मिला रही हूँ। आयुर्वेदिक प्लांट जो होते हैं, तो ऐसे 8-10 प्लांट मेरे पास हैं जिसकी बहुत ही अपने आप में बहुत ही ज़्यादा वैल्यू है हमारे हेल्थ के लिए। जो हमारे पहले के जो आयुर्वेदाचार्य होते थे, इसकी बहुत ज़्यादा बताते हैं इसके बारे में, और उसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगी कि ये मेरे कौन कौन से प्लांट हैं। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ से शुरुआत करती हूँ। सबसे पहले अपनी तुलसी माता से शुरुआत करती हूँ। ये देखिए, हमारा तुलसी का पेड़ है ये, और हमारे गार्डन में अगर ये है तो इसकी तो हमारे गार्डन में इसकी पूजा की बहुत ज़्यादा महत्व होती है कि हम इसकी डेली हम इनमें जल डालते हैं और पूजा करते हैं, और हमारे सेहत के लिए बहुत ही लाभदायक होती हैं ये। इनकी एक एक चीज़, आप इसकी ये मंजरी भी निकाल के अगर काढ़ा बना के पीते हैं तो भी आपके सर्दी जुकाम में बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है, आपको बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रखता है। इनकी पत्तियों का हम डेली ठंडक भर इस्तेमाल करते हैं। बस शर्ते फ्रेंड्स, ये गर्म होती हैं तुलसी माता के पत्ते, तो आप बहुत ज़्यादा मात्रा में इनका प्रयोग मत करिए। एक सही मात्रा में इनका उपयोग आप करिए तो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो ये हमारी तुलसी माता हैं, पहला प्लांट। तो आप भी अपने गार्डन में तुलसी जी को ज़रूर लगाइए, और इस तरह इससे क्या होता है, हमारे गार्डन में मच्छर और कीड़े वगैरह भी कम आते हैं अगर आप लाइन से बीच बीच में आप तुलसी के प्लांट को लगा देते हैं। और देखने में तो ये खूबसूरत ही हैं, और जो तुलसी माता का इनको नाम मिला है तो आप जानते ही हमारे लिए कितना ज़्यादा ये अच्छी हैं और कितनी ज़्यादा लाभदायक हैं। फ्रेंड्स, ये दूसरा प्लांट है हमारा अपराजिता। इसको आप जानते हैं, इसका नाम ही अपराजिता है, और कि पराजित ना किया जा सके, तो आप समझ सकते हैं जिसका नाम ऐसा हो तो उसके गुण कैसे होंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा हमारे इसके फ्लावर जो हैं फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। जो ब्लू कलर के, वाइट कलर के, बहुत सारी वैरायटियाँ अब आ गई हैं इसमें। उनके फ्लावर को आप निकाल के और उसकी टी बनाइए, ब्लू टी बनाइए, जो जिस कलर का हो वो बनाइए, तो उसके आपके इम्यून सिस्टम को बहुत ही अच्छा रखता है, और आपके गार्डन में देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। पूरे ईयर केवल थोड़े से दिन के लिए ठंडक में ये डोरमेंसी में जाता है, बाकी आप इसकी फलियां तोड़ के इसके सीड लगा सकते हैं। ढेरों प्लांट इसके हो जाते हैं, अगर सीड कहीं भी गिर जाता है आप कटिंग से भी लगा सकते हैं बरसात में। तो कुछ इस तरह से आप जो फ्लावर होता है इसका तोड़िए और पानी लीजिए, एक गिलास पानी में कुछ फूल इसमें डाल के और खूब पका लीजिए। उसका चाय की जगह इसका इस्तेमाल आप करिए तो आपका इम्यून सिस्टम अच्छा होता है। और बाकी किसी सही जानकार से जानकारी आयुर्वेद के जानकार से ले लीजिए। मैं तो ऐसे ही एक गार्डनर हूँ सिंपल सी। तो ये भी हमारा एक मेडिसिनल प्लांट है फ्रेंड्स, बहुत ही देखने में भी ये बहुत खूबसूरत लगता है। मेरे गार्डन में जगह जगह है, और इसको मैं ले आई। ये लता के रूप में, आप क्रीपर के रूप में भी चढ़ा सकते हैं, आप कुछ सपोर्ट दे के इस तरह ट्री के रूप में भी बना सकते हैं, तो बहुत ही प्यारा लगता है। थर्ड में है ये मेरा काला बादशाह, और इसे अडूसा भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रामबाण है हमारे काली खांसी जुकाम के लिए। बहुत ही अच्छा प्लांट होता है, ये देखने में भी बहुत सुंदर होता है, इसमें फ्लावर भी बहुत सुंदर आते हैं। तो इसको आप ज़रा सी, पहली बात तो मैं एक बात और कह दूं, जब भी आप इस चीज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं तो किसी अच्छे जानकार से, आयुर्वेद के जानकार से आप ज़रूर एक बार संपर्क कर लीजिए। कितने अमाउंट में करना है उसका ध्यान रखिए। तो एक सही मात्रा में अगर इसका उपयोग करते हैं तो बहुत ही लाभदायक होगा आपके लिए। लेकिन अगर आप एकदम से सोचेंगे नहीं भारी मात्रा में कर दें एकदम ठीक हो जाएंगे, तो नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए आप ज़रूर उनसे संपर्क करके और किसी अच्छे आयुर्वेदाचार्य से इसके बारे में, किसी भी प्लांट के बारे में, आयुर्वेद के यूज़ करने के बारे में पता कर लीजिए। तो 2-3 पत्तियाँ 4 लीजिए, पानी में उबालिए। आपको कैसी भी खांसी हो, जुकाम हो, तो इसको पीजिए, उसमें बहुत रिलैक्स होता है। ये मैं करती हूँ इसलिए आपको बता रही हूँ। और आपका चौथा पौधा, इससे तो सभी लोग परिचित होंगे, और ये पौधा है हमारा मीठी नीम का पौधा। इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं फ्रेंड्स। ये आपके किचन का बादशाह होता है, हर किचन में इस्तेमाल होता है ये। इसको आप कढ़ी में इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको आप सब्ज़ी में इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसको आप किसी भी सब्ज़ी में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। भरपूर मात्रा में मतलब एक सही मात्रा में इस्तेमाल करिए इसको। और ये आपके गार्डन में इतना सुंदर लगता है, और इसको आप, इसमें सीड निकलते हैं, जब फलियाँ आती, फल आते हैं तो बहुत ही सुंदर लगता है। इसकी छोटी छोटी बेरी सी बहुत ही प्यारी लगती है। जब वो रेड कलर के हो जाती तो उससे भी आप सीड से इसको उगा सकते हैं, कटिंग से उगा सकते हैं, और ये एक ट्री के रूप में ये रहता है। बहुत ही, एक बार आप लगा दीजिए, थोड़ी सी केयर करते रहिए। इसमें मिली बग्स वगैरह बहुत लगते हैं, तो उसका आप ध्यान रखिए बीच बीच में। तो इसमें कोई ऐसी फंजीसाइड वगैरह इस टाइप के आप ना डालिए। आप घर के ही चीज़ों से हल्दी पाउडर का पाउडर घोल बना लीजिए, आप दालचीनी का घोल बना लीजिए, उससे छिड़काव कर दीजिए तो वो साफ़ हो जाते हैं। और पहली बात तो अगर आप ध्यान देते रहेंगे
कहीं कुछ मिली बग्स वगैरह कोई आए तो तुरंत निकाल दीजिए, तो ज़रूरत नहीं पड़ती है। मेरे में ज़रूरत नहीं पड़ती, तो मैं आप लोगों को भी यही बता रही हूँ कि ये प्लांट ज़रूर अपने गार्डन में शामिल करिए। एक तो आपके गार्डन की सुंदरता बनाएगा, दूसरे आपकी हेल्थ को भी सुंदर और अच्छा रखेगा। ये मीठी नीम। तो और ये प्लांट देखिए फ्रेंड्स, इसमें थोड़े से देखिए, ये आप बचपन में आपने देखा होगा, अगर आप गांव से रिलेटेड, आपका गांव से थोड़ा भी रिलेशन होगा, ये जगह जगह होता था और ये आपके कपड़े में ऐसे लग जाता था, तो इसको घंटों हम बैठ के छुड़ाते थे। तो बड़ा ही, कहीं भी जाते रहो लग ही जाता था, जगह जगह मिलता था। ये है चिरायता। चिरायता एक ऐसा प्लांट होता है फ्रेंड्स कि ये बहुत ही, इसके आयुर्वेदिक गुण सुन के आप बिल्कुल वो करेंगे। ये बहुत ही अच्छा होता है हमारे लीवर के लिए। हमारे पेट में अगर गड़बड़ी है, कुछ कीड़े हैं या कुछ इस तरह के कीड़े पड़ हैं पेट में और कुछ परेशानी है, तो ये उसके लिए फ़ायदेमंद होता है। और इसके अगर आपके दांतों में भी, दांतों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। दांतों में अगर आपके कीड़े लग गए हैं तो आप चिरायता की इस तरह की ये टहनी निकालिए और दातुन करिए, तो उससे आपके कीड़े मर जाएंगे। तो बहुत ही अच्छा प्लांट होता, बशर्ते कि इसमें ये थोड़ा सा कुछ कांटे सा होता, तो इससे आप बच के रहिए। जब भी आप, मैं इसको पीछे रखा मैंने कि आते जाते आपके कपड़ों में ना लगे, थोड़ी सी सावधानियां बरतिए। बाकी ये बहुत ही अच्छा प्लांट होता चिरायता। इसको गांव की भाषा में चिड़चिड़ा भी कहते हैं। गांव के, अगर गांव से आप रिलेटेड हैं तो आपको चिड़चिड़ा पता होगा, वैसे इसका नाम चिरायता है। ये फल त्रिकोआदि काढ़ा होता है जो पीलिया के लिए बहुत ही रामबाण दवा है, उसमें इसका उसमें ये यूज किया जाता है और बहुत सारी चीज़ों में यूज किया जाता है फ्रेंड्स। तो ये भी आप यूज कर सकते हैं, अपने किचन गार्डन में रखिए। और जब भी आपके दांत में ऐसा लगे कि दर्द हो रहा, वो हो रहा, तो आप 4 पत्ती, आइए सुबह, कुछ नहीं करना, आप 2 पत्ती 3 पत्ती ऐसे निकालिए और इस दांतों के नीचे दबा के और खा लीजिए। उससे क्या होगा, कीड़े अगर शुरुआत है तो मर जाएंगे, और बाकी अगर नहीं उससे होता तो आप इसकी दातुन डेली करिए, कुछ दिन करिए, आपके कीड़े मर जाएंगे। तो ये चिरायता बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप ये कहीं भी आपको सड़क के किनारे मिल जाएगा, कहीं खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो आप वहाँ से लाइए और अपने गार्डन में छोटे से गमले में इसको लगा दीजिए। देखने में भी सुंदर लगता, बस आप इससे थोड़ा बच्चों को बचाइए, थोड़ा अपने को बचाइएगा। ये थोड़ा आपके कपड़े में चिपकेगा तो आपको घंटों छुड़ाना पड़ेगा, तो ये सावधानी है इसकी। और नॉर्मल केयर है, कोई इसकी, इन सारे प्लांट की कोई बहुत ज़्यादा अलग से केयर करने की ज़रूरत नहीं है कि नॉर्मल प्लांट की केयर होती है। तो अपने गार्डन में एक आयुर्वेद का छोटा सा हॉस्पिटल ज़रूर बनाइए, इस तरह कुछ। अब ये अगला हमारा है मैक्सिकन मिंट। ये देखिए फ्रेंड्स, ये तो बहुत ग्रोथ हो गया, मेरे पास बहुत ज़्यादा है, तो ये छोटा सा गमला था, मैं ले आई हूँ। ये मैक्सिकन मिंट का है। इसकी खुशबू भी बिल्कुल मैक्सिकन मिंट ही, इसकी खुशबू बिल्कुल अजवाइन की तरह होती है। एकदम वो वाली अजवाइन नहीं है जिसे हम किचन में यूज करते हैं, लेकिन इसके फ़ायदे जान के आप वो हो जाएंगे, आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि ये इसके, आप अगर आपको एसिडिटी हो रहा है तो इसके काढ़े आप बनाइए, तो काढ़ा जो है बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। और इसको आप किचन में पकौड़े के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, पराठे में डाल के थोड़ा सा फ्लेवर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। पूड़ी बना रहे हैं नमकीन, तो उसमें भी डाल के आटे में गूँथ सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है और एक अजवाइन का फ्लेवर अच्छी तरह से देता है। और आपके किचन, आपकी गार्डन में जहाँ भी रखते हैं तो वहाँ कीड़े मकोड़े थोड़ा सा कम आते हैं। इसकी महक इतनी अच्छी होती है। तो फ्रेंड, इसको भी अपने गार्डन में ज़रूर शामिल करिए। वैसे तो नॉर्मल हम अजवाइन कहते हैं, लेकिन ये असली अजवाइन वैसी नहीं है, ये है मैक्सिकन मिंट इसे कहते हैं। और बहुत ही खुशबू आती है इसकी, बहुत भीनी भीनी अच्छी सी खुशबू आती है अजवाइन जैसी। तो ये मसाले का काम भी करती है, हमारे किचन में चटपटा पकोड़े का भी काम करती है। तो आप इसको ज़रूर लगाइए। और इसकी पत्तियां जब भी आइए, अगर आपको नहीं कुछ करना है तो एक पत्ती तोड़िए और खा लीजिए, उससे भी आपके माउथ फ्रेशनर का काम करता है ये हमारे लिए। तो बहुत ही अच्छा प्लांट है, ये भी शामिल करिए। तो अगला प्लांट मैं दिखाती हूँ आपको कि लोग इसको लेने के लिए बहुत दूर दूर तक जाते हैं। आप समझ गए होंगे कि ये कौन सा प्लांट है। और हर घर में एक शुगर का प्लांट होना भी चाहिए, और हर घर में 1-2 इंसुलिन प्लांट है, और इसे शुगर प्लांट भी बोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये इंसुलिन प्लांट लोग अपने घर में लगाना आजकल बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, क्योंकि हर घर में 1-2 मरीज़ शुगर के मिल ही रहे हैं। ये फैशन सा हो गया है, सबको शुगर है। तो आप अपने घर में इसको ज़रूर लगाइए। और इसकी भी मैं सबसे बार बार यही कहती हूँ कि इसकी मात्रा उचित रूप से किसी आयुर्वेद के डॉक्टर से आप सलाह ले लीजिए कि कितने मात्रा में इसको इस्तेमाल करें। तो मैं तो टेरेस पे आते ही एक पत्ती निकाला और इसको मुँह में डाला और चबा लिया। तो उससे क्या होता है कि सुबह मॉर्निंग में खाली पेट, तो उससे आपका शुगर कंट्रोल रहेगा। और हमारी हरी पत्तियां वैसे भी हमें बहुत कुछ एनर्जी देती हैं। 2 पत्ती आप तोड़िए, छोटी छोटी, बड़ी है तो एक, नहीं तो छोटी है तो 2 पत्ती लीजिए और चबा के खूब अच्छे से खा लीजिए। तो वो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। लेकिन एक बात और है फ्रेंड्स, अगर आप मेडिसिन ले रहे हैं शुगर की, तो एकदम से सोचिए कि ये हमारा ठीक हो जाएगा, मेडिसिन बंद कर दें, ऐसा मत करिएगा। मेडिसिन लेते रहिएगा, उसके ऊपर से ये 2 पत्ते ले लीजिएगा, ज़्यादा मात्रा मत लीजिएगा। तो ये बहुत ही अच्छा प्लांट है और इसमें इतनी अच्छी
अच्छी फ्लावरिंग होती है, अभी इस समय नहीं हुई है। तो ये आपके गार्डन में, आपके गार्डन की खूबसूरती को भी बढ़ाता है। अभी थोड़ा सा ये गड़बड़ हुआ है, मुझे सब निकालना है इसकी पत्तियाँ। देखिए, तो यहाँ जो फ्लावर आते हैं ना, बहुत ही सुंदर लगते हैं आपके गार्डन में। तो आप इसको अपने गार्डन में ज़रूर इंसुलिन प्लांट को शामिल करिए। अपनी हेल्थ भी बनाइए, अपने गार्डन की भी हेल्थ बनाइए, और गार्डन को सुंदर बनाइए और हेल्थ को भी सुंदर बनाइए। तो फ्रेंड्स, ये मेरा इंसुलिन का प्लांट है। अगला प्लांट मैं दिखाती हूँ आपको, जो कि आप सोच रहे होंगे, वो हमारे बहुत पुराने, हमारे पूर्वजों से बहुत ही अच्छे से चलता आ रहा। लोग, हमारे पूर्वज भी इसके बारे में बहुत कुछ बताते रहते हैं। ये मेरा नीम, ये हमारा, इसमें रजनीगंधा जम गया है। ये मेरा नीम का प्लांट है फ्रेंड्स। मैंने अभी कटिंग की है इसकी, ये देखिए, ये नीम का प्लांट है। ये, इससे तो आप लोग वाकिफ़ होंगे ही कि हर घर में नीम का पेड़ पहले होता था। हर घर के बाहर, आपके द्वार पे नीम का बड़े बड़े प्लांट होते थे। उसके नीचे हम चारपाई डाल के सोते थे। हमारा हेल्थ वैसे ही बिल्कुल शुद्ध हेल्दी रहता था। अब इनकी कमी हो रही है, तो हमारा हेल्थ भी गड़बड़ हो रहा है। इनकी सुबह अगर आप पत्ती, नीचे की जो मुलायम पत्तियां होती हैं, 2-3 खा लीजिए, तो आपके दांत में कभी भी कीड़े नहीं लगेंगे। और मैंने तो सुना है, अपने बचपन से ही सुनती आ रही हूँ, मम्मी ने, पापा ने, दादा ने, दादी ने यही बताया कि इसकी अगर आप डेली इसका कोप लें, जो नई पत्तियां हैं, डेली 3-4 पत्तियां खाते हैं, तो सांप भी काटे तो उसका असर नहीं होता है। फ्रेंड्स, मुझे ऐसा, मतलब मैं एक्सपीरियंस नहीं की हूँ, लेकिन मैं सुनती आई हूँ, तो मैं विश्वास भी करती हूँ कि नीम वाकई बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है और बहुत ज़्यादा हमारे हेल्थ के लिए बेनिफिट इसका होता है। तो आप इसको ज़रूर शामिल करिए। कहीं से भी आपको नीम सड़क के इधर नाली वगैरह में जमा मिल जाता है, और नहीं मिले तो आप नर्सरी से भी ला सकते हैं। तो मैंने छोटा सा फ्री में ही कहीं इधर उधर पड़ा था, मैं लाके, चिड़िया वगैरह लाके सीड डाल देती हूँ, तो ये उग जाता है। तो आप इस तरह की नीम के पेड़ ज़रूर लगाइए और दातुन करिए। पहले के लोग ब्रश वगैरह नहीं करते थे। पहले के लोग क्या करते थे, ये यहाँ से तोड़ा और इतनी सी दातुन लिया, और सुबह लेके अपना आराम से 5-10 मिनट उसको चबाते चबाते, घूमते घूमते करते थे। उसका फ़ायदा क्या होता था, कहीं भी वो घूमते घामते, करते कुरते चले जाते थे, और उनका हेल्थ देखिए, उनके दांत बुढ़ापे तक ख़राब नहीं होते थे, बिल्कुल सॉलिड होते थे। आजकल बच्चों के ही, छोटे से बच्चे हुए, ब्रश लग गए और उनके दांत ख़राब हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका ये पुरानी हमारे आयुर्वेदिक प्लांट के, आयुर्वेदिक दवाओं का जो महत्व था ना, उसको हम धीरे धीरे समझें और उसको इस्तेमाल करें सही मात्रा में, तो शायद हमारा जो है हेल्थ अच्छा रहेगा। और इन अंग्रेज़ी दवाओं से छुटकारा तो नहीं मिलेगा, क्योंकि हम जहर खा रहे हैं हर तरफ से, लेकिन कुछ हद तक हमें उसका हेल्थ बेनिफिट मिल सकता है। तो हमारा नीम देखिए, अभी कटा हुआ है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो गया था, तो मैंने काट दिया अभी, और इसको मैं रिपार्ट अलग अलग करूँगी, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ही कीमती है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा मेरा ये सारा आयुर्वेदालय, पूरा आयुर्वेद के सारे मेडिसिनल प्लांट? अगर अच्छा लगा हो तो, और नॉलेज अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और अपने गार्डन में छोटा सा एक आयुर्वेदिक इस तरह का औषधालय ज़रूर बनाइए, जिसमें सारे प्लांट, इस तरह के औषधीय प्लांट, मेडिसिनल प्लांट शामिल करें और हर चीज़ का फ़ायदा उठाएँ। तो अगर अच्छा लगे, छोटी सी जानकारी मेरी तरफ से अच्छी लगे, तो मेरे वीडियो में बने रहिएगा। पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, लाइक करने के लिए थैंक यू सो मच।